तो आज इस वीडियो में बात करेंगे 3 स्टेप इनविटेशन फॉर्मूला के बारे में और साथ में मैं आपको 2 लाइव इनविटेशन कॉल भी करके दिखाऊंगा अपने प्रोस्पेक्ट को। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जब मैं किसी बंदे को कॉल करता हूं ना, अपने किसी प्रोस्पेक्ट को, तो पहली चीज मैं उसको ये बोलता हूं, मैं उसको ये नहीं एहसास कराता कि मेरे को आपको कुछ बताना है, मैं उसको ये एहसास कराता हूं कि यू रिक्वेस्टेड द इन्फॉर्मेशन। मैं उसको ऐसे बोलता हूं कि आपने इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिलअप किया था, या जहां से भी लीड वो आई थी मेरे पास में, तो आपने इच्छा जाहिर करी थी इस बिजनेस को जानने के लिए, यही रीजन है कि मैंने आपको कॉल किया है। तो मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताओगे ताकि मैं ये फिगर आउट कर सकूं कि ये प्रोजेक्ट आपके लिए सही है भी कि नहीं। स्टेप नंबर 2 इसमें क्या होता है, प्रॉबिंग, सवाल जवाब। जैसे मैं अपने, जब वो मुझे बता देता है कि वो क्या करता है, तो फिर मैं उससे ये पूछता हूं कि अभी रिसेंटली आपकी जिंदगी में ऐसा क्या चेंज आया जिसकी वजह से आप आज ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। तो इससे वो बताता है कि उसकी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या वो कोई लर्निंग लेना चाह रहा है। ज्यादातर लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में ही डिस्कस करते हैं, मेरे को पैसे कमाने हैं। वो ठीक है, तो ऑब्वियसली काम करेगा तो पैसे आएंगे ही। हमारा पर्पस ही यही है कि वो काम करे, पैसे कमाए, वो भी कमाए, हम भी कमाए। तो दूसरा क्वेश्चन मैं उससे ये पूछता हूं कि आपके अकॉर्डिंग एक बेस्ट बिजनेस कौन सा होता है, मतलब बिजनेस में बेस्ट चीज कौन सी होती है। ज्यादातर लोग पता है क्या कहते हैं, ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि जिससे मैं एक बड़ी गाड़ी खरीद सकूं या अपनी फैमिली के लिए ये फलाना काम कर सकूं। तो वो बेस्ट चीज बताते हैं। उससे कहीं ना आपको उनका माइंडसेट भी समझ में आता है कि वो कहां तक सोचते हैं, उनके सपने कहां तक जाते हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर आप उनको आगे भी पिच कर सकते हो। तो तीसरा सवाल मैं उनसे पूछता हूं कि आप अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आप उससे अल्टीमेटली क्या अचीव करना चाहते हो। ये 3 सवाल पूछता हूं। नंबर 1, आपकी लाइफ में हाल ही में भी क्या चेंजेस हुए जिसके चलते आपने ये फॉर्म फिलअप किया। नंबर 2, आपके अकॉर्डिंग बिजनेस में बेस्ट चीज कौन सी होती है। और नंबर 3, आप इस बिजनेस को अगर मान लो करते हो तो क्या अचीव करना चाहोगे। ये 3 चीजें। उसके बाद जो तीसरा स्टेप है, अब आपको उनके दिमाग में मीटिंग को, जो वेबिनार, हमारा अगला वेबिनार है, उसको फिक्स करना है। जनरली क्या होता है, जब तक इंसान को क्लैरिटी नहीं होती ना कि वो ये जब डे 1 में आएगा या जो अपॉर्चुनिटी मीटिंग को अटेंड करेगा ऑफलाइन में या ऑनलाइन में, तो उसमें उसको मिलेगा क्या। हल्की फुल्की आपको उसको थोड़ा सा स्पीकर की हाइप देनी होती है कि कौन ये पर्सन है जो ये सेशन कंडक्ट करने वाले हैं, वहां उसको क्या सीखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत आपको यहां पर उसको एक्सप्लेनेशन देनी है ताकि उसको क्लैरिटी हो कि भैया मेरा टाइम तो खराब नहीं होगा। नहीं तो जनरली क्या होता है, अगर आपने प्रोस्पेक्ट को क्लैरिटी नहीं दी, थोड़ा सा भी उसको कोई भी नॉन इंपॉर्टेंट, अनइंपॉर्टेंट काम आ गया ना, तो वो सारे काम छोड़ के पहले वो काम करेगा, आपको तो फोन भी नहीं उठाएगा। तो जब आप उसको प्रॉपर तरीके से मीटिंग उसके दिमाग में डाल दोगे, वेबिनार उसके दिमाग में डाल दोगे, आप उसको उसकी इंपॉर्टेंस बताओगे, यहां थोड़ी बहुत अर्जेंसी बनाओगे, उसको फियर ऑफ लॉस दोगे। तो मैं अभी आपको इनविटेशन कॉल करके बताता हूं, उसमें आपको बताऊंगा कैसे वो फियर ऑफ लॉस देते हैं, कैसे अर्जेंसी बनाते हैं। तो फटाफट से मैं आपको 2 इनविटेशन कॉल करके दिखाऊंगा अपने प्रोस्पेक्ट को। मैं ऐसे रैंडम एक नंबर डायल करने जा रहा हूं। स्पीकर ऑन कर देते हैं फटाफट से। बेल जा रही है। हेलो, इज इट दिनेश? हाँ जी। दिनेश, मैं जतिन बात कर रहा हूँ। एक्चुअली आपने इंस्टाग्राम पे एक फॉर्म फिलअप किया था वर्क फ्रॉम होम के लिए। हाँ जी, किया था। हाँ। तो दिनेश, एक्चुअली मैंने आपको इसलिए कॉल किया था कि ये जानने के लिए कि आप बेसिकली क्या पर्पस है आपका जो आपने फॉर्म फिलअप किया। कुछ नहीं, अभी एक्चुअली क्या है, मैं सर्च कर रहा था कुछ पार्ट टाइम में, कोई सोर्स ऑफ इनकम के लिए कुछ काम मिल जाए। हाँ। तो फिर वो मेरे को एक ऐड दिखा था, तो बस मैंने स्वाइप अप करके डिटेल्स डाल दी थी। अच्छा। मेरे को आप थोड़ा सा अपने बारे में बताओगे ताकि मैं ये फिगर आउट कर सकूं कि ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, ये आपके मतलब का है भी कि नहीं, आप इसको कर सकते हो कि नहीं। हाँ जी। सर अभी तो मैं दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा। और BBA स्टूडेंट हूँ मैं, मेरा फाइनल ईयर है। ओके। फिलहाल तो यही है अभी। हाँ जी। अच्छा, तो अभी आपकी लाइफ में रिसेंटली ऐसा क्या चेंज हुआ कि आपको लगा कि आपको इस बिजनेस को ये कुछ ऑनलाइन स्टार्ट करना चाहिए, एक्स्ट्रा अर्निंग करनी चाहिए पढ़ाई के साथ साथ, BBA के साथ साथ? सर अपने खर्चे चलाने के लिए बेसिकली एक्सपेंसेस होते हैं अभी कॉलेज में भी। अच्छा। और हाँ, तो अभी कुछ श्योरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली क्या काम करना है, तो इसलिए एक्सप्लोर कर रहा था। अच्छा, समझ रहा हूँ। पहले कभी कोई बिजनेस किया है क्या आपने, ऑनलाइन या ऑफलाइन? नहीं सर। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग मैं आपसे अगर दिनेश पूछूं कि एक बिजनेस में बेस्ट चीज क्या होती है तो आप क्या बोलोगे? सर प्रॉफिट।
कितना प्रॉफिट चाहिए आपको? तो वैसे आपके अकॉर्डिंग बिजनेस में एक चीज बेस्ट प्रॉफिट के अलावा और बेस्ट क्या हो सकता है कि मतलब ये बिजनेस हो तो ये बेस्ट है मेरे लिए, ऐसा होना चाहिए ये बिजनेस? थोड़ी मतलब फ्रीडम होती है। ओके। मतलब काम भी होता है, काम भी ज्यादा होता है जॉब से ज्यादा, पर हाँ, थोड़ा हाँ। फ्रीडम होती है, मतलब अपने अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं सारी चीजें। अच्छा, हाँ ऑब्वियसली फ्रीडम तो है। नौकरी में तो आपको मालूम है ना, आपको बॉस आपको बताता है इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, छुट्टी लेनी है तो उसके लिए आपको पहले उसको बताना है। तो अभी आप बीबीए करके क्या करना चाहते हो? जॉब करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? चाहता तो कुछ खुद का करना हूँ। अच्छा। बट अभी कुछ ऐसा मतलब बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है बहुत। हाँ 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 सारी हाँ। चीजें होती हैं, आइडियाज चाहिए होते हैं सब। तो अभी तो हो सकता है कि अभी जैसी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मेरे को जॉब करनी पड़े। अंडरस्टैंड, तो अभी कुछ प्लान तो किया नहीं है ऐसा। हाँ, तो मान लो अगर हम आपको मौका देते हैं अपने साथ में काम को सीख के काम को करने का, तो आप अल्टीमेटली बिजनेस से क्या अचीव करना चाहते हो? सर सबसे पहले तो आपने जो भी एक्सपेंसेस हैं, एक डिसेंट इनकम मंथली हाँ अर्न हो जाए। ओके, तो सबसे पहला गोल तो यही है। अंडरस्टैंड। देखो बेसिकली हमारा जो काम है ये टोटल डिजिटल काम है, इस ऑनलाइन वर्क है। इसके लिए आपको ना तो कहीं जाना है ना किसी को अपने पास बुलाना है। तो हमारा एक ना वेबिनार है जो हम कल शाम को 5 बजे करने वाले हैं, और जो पर्सन इस वेबिनार को कंडक्ट करेंगे वो ऑलरेडी इस डिजिटल बिजनेस को पिछले 2 साल से कर रहे हैं एंड ही इज़ हाईली सक्सेसफुल। आज तकरीबन 300-400 लोगों को वो ऑलरेडी इस बिज़नेस में ट्रेंड कर चुके हैं। उनको, जैसे आप स्टूडेंट हो तो बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स को वो ट्रेंड कर चुके हैं कि पढ़ाई के साथ साथ कैसे आप बिज़नेस को स्टार्ट करके 25-30 हज़ार रुपये महीना पार्ट टाइम में कमा सकते हो। और ये जो बिज़नेस है, देखो ऑब्वियसली मैं फ़ोन पे तो आपको नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट है जिनको मेरे को कॉल करना है और उनको मैंने कल के सेशन के लिए इनवाइट करना है, और सीट्स भी मेरे पास में लिमिटेड ही हैं। तो फ़ोन पे तो नहीं आपको बता पाऊंगा, लेकिन आपको इतना ज़रूर बोलूँगा कल शाम को 5 बजे का सेशन है, अगर आप उसको अटेंड करते हो तो आपको कंप्लीट क्लैरिटी आ जाएगी कि ये बिज़नेस क्या है, क्या आपको इसमें करना है, क्या इसमें इनकम पोटेंशियल होती है, कैसे आप इसको लर्न करोगे, कितना टाइम आपको देना है। वो सारी चीज़ें आपको इस सेशन में अगले तकरीबन 1 घंटे के सेशन में जो कल शाम को 5 बजे होगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो क्या आप कल शाम को 5 बजे फ्री हो अगले 1 घंटे के लिए, 5 से 6 के लिए? हाँ सर, निकाल लूंगा मैं टाइम। मैं 4-4:30 तक आ जाता हूँ कॉलेज। अच्छा, आर यू श्योर यू विल बी एबल टू अटेंड द कंप्लीट सेशन? फ्री रहता हूँ मैं। हाँ जी 5 से 6 फ्री रहोगे। आपके फ़ोन में जूम एप्लीकेशन है क्या? हाँ है। अच्छा, पहले भी मीटिंग्स वगैरह अटेंड करते हो क्या जूम पे? मतलब ये कोविड में क्लासेस होती थी। अच्छा, अंडरस्टैंड। ठीक है, ऑल राइट। तो एक्चुअली मेरे को एक चीज़ और आप कंफर्म कर दो लास्ट में कि आपका 100% कंफर्म्ड है, कल कोई और काम तो नहीं आने वाला ना? क्योंकि मेरे पास में सीट्स बड़ी लिमिटेड है, लोग बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपको लग रहा है डाउटफुल है कल नहीं आ पाओगे तो मैं किसी और को दे देता हूँ। वाई वेस्ट दी सीट? आपको मैं किसी और दिन बैठा दूंगा अगर आप कंफर्म नहीं हो तो। अवेलेबल हूँ मैं कल। पक्की बात है? पूरा सेशन। हाँ जी कर लूँगा। चलो, तो फिर मैं आपकी सीट बुक कर रहा हूँ कल शाम को 5 बजे के सेशन के लिए। मेरे को आप फटाफट से ना व्हाट्सएप पे एक बार हाई लिख दो, और मेरा नंबर सेव कर लो। नंबर सेव करके मेरे को हाई लिख दो। मैं आपको ना ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दूंगा। जनरली क्या होता है कि मैं सेशन सब लोगों को तो नहीं भेज सकता इंडिविजुअली, अलग अलग, है ना? तो मैं क्या करता हूँ, मैं मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देता हूँ। तो जिन्होंने नंबर सेव किया होता है तो उनके पास चला जाता है, और जिन्होंने नहीं किया होता उनको जब मैं शाम को फ़ोन करता हूँ तो कहते हैं जी मेरे पास तो लिंक ही नहीं आया। ओके। हाँ, तो ये गड़बड़ मत करना, नहीं तो आपको लिंक नहीं पहुँचेगा। मैं इंडिविजुअली नहीं भेज पाऊंगा आपके पास। आपका क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम जतिन है। अच्छा ठीक है, मैं सेव कर लेता हूँ। हाँ, नंबर सेव कर लो। तो मैं कल आपको एक बार रिमाइंडर भी दे दूंगा और साथ में आपको मैं मैसेज लिंक भी भेज दूंगा। ठीक है। चलो, सी यू टुमारो एट 5। ऑल राइट। ठीक है सर, थैंक यू। ओके। देखो ये बड़ा सिंपल सा प्रॉस्पेक्ट था ये, मतलब इसने कोई बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछे। हाँ, इतनी क्लैरिटी थी इसको कि ज़्यादा पैसे नौकरी से नहीं बिजनेस से आते हैं। इतनी क्लैरिटी थी कि मेरे को करना बिजनेस है, लेकिन बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। वो सेटअप नहीं है, वो तामझाम नहीं है इसके पास में, बट हाँ कुछ करना चाहता है और टाइम भी दे सकता है, सिंसियर लग रहा है।
कुछ ऐसे प्रॉस्पेक्ट भी हो सकते हैं जो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, ये वही वाला काम तो नहीं है। तो देख लेते हैं, अगले प्रॉस्पेक्ट को भी फ़ोन लगा लेते हैं, वो क्या सवाल पूछता है। हो सकता है वही कुछ पूछ ले। तो अगले प्रॉस्पेक्ट को फ़ोन लगाते हैं, लेट्स सी वो क्या बोलता है। ओके, तो एक और इनविटेशन कॉल मैं आपको करके दिखाता हूँ। इज इट विवेक? जी, कौन? विवेक बात कर रहे हैं आप? हाँ, विवेक बात कर रहा हूँ। विवेक जतिन अरोड़ा बात कर रहा हूँ। एक्चुअली आपने इंस्टाग्राम पे एक फॉर्म फिलअप किया था वर्क फ्रॉम होम के लिए। हाँ सर, मैंने किया था फॉर्म फिलअप। अच्छा विवेक, अभी क्या करते हो, मेरे को थोड़ा सा अपने बारे में बताओगे ताकि मैं फिगर आउट कर सकूँ जो ऑनलाइन प्रोजेक्ट हमारे पास में है वो आपके लिए है कि नहीं? वैसे तो अभी मेरी स्टडी चल रही है सर, और अगले महीने मेरा एग्जाम खत्म हो जाएगा। तो मैंने अभी जॉब सर्च कर रहा था कि अगर कोई अच्छा सा काम मिल जाए तो मेरे को जॉब के लिए ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं अभी ट्राई कर रहा था। लेकिन ये तो जॉब नहीं है, ये तो एक बेसिकली फ्रीलांस प्रोजेक्ट है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है सर, तो पैसे तो आएंगे ना? काम करोगे तो आएंगे। ठीक है सर, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी क्या स्टडी करते हो आप? अभी फिलहाल मेरी बीएससी कंप्लीट हुई है सर। अच्छा, बीएससी कंप्लीट हुई है। तो अभी विवेक, हाल ही में ऐसा क्या आपको लग रहा है, क्या चेंजेस आपके आए जो आपको लग रहा है कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? आई मीन ऑनलाइन का ट्रेंड तो बहुत टाइम से चल रहा है, लोग ऑनलाइन बिजनेस तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज के साथ में करते ही हैं, और वैसे भी आपका ये फाइनल ईयर है, और तो पहले भी आपने ऑनलाइन बिजनेसेस वगैरह ये सब आजकल एड वेड देखे ही होंगे। तो अभी हाल ही में ऐसा क्या चेंजेस आए आपके लाइफ में कि आपको लगा कि नहीं, आपको ऑनलाइन कुछ करना चाहिए? अब वो ये सर, अब एग्जाम तो खत्म हो रही है ना, तो अब आगे तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कब तक मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड रहेंगे, अपने में कुछ करने का सोच रहा था मैं, ताकि मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद से निकाल सकूं, इसलिए फॉर्म फिलअप किया था। अंडरस्टैंड। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग एक बिजनेस में सबसे बेस्ट चीज क्या होती है? बिजनेस में बेस्ट चीज ये होती है सर कि उसमें पैसे बहुत ज्यादा होते हैं बिजनेस लाइन में। ओके। और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसों की भी जरूरत होती है सर। अब मेरे पास तो पैसे है नहीं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। हाँ, अगर हमें कोई ट्रेडिशनल काम स्टार्ट करना है तो ऑब्वियसली कोई भी अगर आप काम स्टार्ट करो तो उसमें पैसा तो लगता है, बिना पैसा लगाए कोई काम स्टार्ट होता नहीं है। हाँ, लेकिन ये भी आजकल मैं देखता हूँ यंगस्टर्स को प्रॉपर क्लैरिटी है कि ज़्यादा पैसे नौकरी में नहीं बिजनेस में होते हैं। आप भी ये बात मानते हो? जी सर, वो तो मैं बचपन से ही मानता हूँ सर। अच्छा। जी, मेरे यहाँ पे ना काफी सारे मेरे फैमिली मेंबर हैं जो बिजनेस ही करते हैं, उनका खुद का कुछ ना कुछ शौक है। अच्छा अच्छा। फिर हाँ, एक मेरे चाचा है, उनका खुद का रेस्टोरेंट भी है। अच्छा अच्छा। तो हम, और मेरे पापा क्या है, जॉब करते हैं, तो मैं अपने चाचा को देखता हूँ ना, तो मेरे पापा से ज्यादा पैसा कमाते हैं। अच्छा, समझ रहा हूँ। हाँ, तो बिजनेस में तो पोटेंशियल है सर। अंडरस्टैंड। एक्चुअली विवेक, मेरे को थोड़ी थोड़ी चीज़ें ये लग रही है कि आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी है कि बिजनेस करना चाहिए, और तो फ़ोन पे तो देखो मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकता हूँ क्योंकि टाइम बड़ा लिमिटेड है। मेरे पास में बहुत लंबी लिस्ट है जिनको मेरे को कॉल करना है, और एक्चुअली सेशन कल शाम को 5 बजे का है। ये ना एक ऑनलाइन सेशन है जिसमें एक स्पीकर हैं जो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स को बिज़नेस करना सिखा चुके हैं। वो खुद भी इस बिज़नेस को पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं, और आज उनकी गाइडेंस में बहुत सारे लोग पार्ट टाइम में अपना एक सक्सेसफुल बिज़नेस रन कर रहे हैं और पैसे भी कमा रहे हैं। तो कल वो सेशन कंडक्ट करेंगे शाम को 5 बजे, 5 से 6 का सेशन वो रहेगा, ऑनलाइन सेशन होगा। तो फ़ोन पे तो मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकता, लेकिन उस सेशन में पूरी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि ये क्या प्रोजेक्ट है, कितना टाइम लगाना है, क्या आपको करना है, कैसे काम करना है, कैसे आपको ट्रेनिंग मिलेगी। ये सारी चीज़ों की क्लैरिटी आपको कल के सेशन में मिल जाएगी अगर आप इस सेशन को 5 से 6 अटेंड करोगे तो। सर मैं अटेंड तो कर लूँ सर, लेकिन आप थोड़ा सा मेरे को ओवरव्यू दे सकते हैं क्या कि हमारा काम क्या होगा, मेरा क्या काम करना है? सेशन का पर्पस ही यही है, आपको ओवरव्यू देना। मान लो हमने डिग्री करनी होती है 3 साल की, तो उसका ओवरव्यू हम ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते ना एक दिन के अंदर या फ़ोन कॉल पे? सर कॉलेज में तो पता होता है ना कि मैं ये वाला सब्जेक्ट पढ़ूंगा, तो आप मेरे को थोड़ा सा बता दोगे कि मेरे को काम क्या करना होगा? हाँ, बेसिकली टाइम निकाल सकूं ज्वाइन करने के लिए। ये बेसिकली ये ना लीड जनरेशन और पर्सनल ब्रांडिंग, इन सब चीज़ों से, रिक्रूटमेंट, इन सब चीज़ों से रिलेटेड ये काम है। आपको मालूम है लीड जनरेशन और रिक्रूटमेंट के बारे में, पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में आपको कोई इन सब चीज़ों की नॉलेज है ऑलरेडी? नहीं सर, अभी तो नॉलेज नहीं है। कोई बात नहीं, कल के सेशन में आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा थोड़े बहुत डिटेल में। ऑब्वियसली एक सेशन में आपको सब कुछ तो नहीं पता चल सकता, लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाएगा।
और अगर आपको वो सेशन समझ में आता है, काम आपको समझ में आता है, तो आगे फिर हम आपको डिटेल बताएंगे कि कैसे कैसे आप कंप्लीट इसकी जानकारी लेके आगे काम को स्टार्ट कर सकते हो। अभी एक लास्ट क्वेश्चन पूछ सकता हूँ क्या आपसे? हाँ जी बिल्कुल पूछ सकते हो, पैसे नहीं लग रहे उसमें कोई ना आपके ना मेरे। तो मैं पैसे ही पूछ रहा था कि आगे मेरे को पैसा लगाना पड़ेगा क्या काम के लिए? अच्छा तो नहीं लगेंगे आपके जो चाचा जी हैं जिन्होंने रेस्टोरेंट का जो बिजनेस करते हैं, उन्होंने पैसे लगा के बिजनेस स्टार्ट किया था या फिर बिना पैसे लगाए बिजनेस स्टार्ट किया था? पैसे लगाए थे सर उन्होंने तो। अच्छा, आपको पता है ज्यादा पैसे नौकरी में नहीं होते, व्यापार में होते हैं, राइट? अभी आपने बोला ना। जी जी। तो कल को अगर आप नौकरी की जगह व्यापार करते हो तो वो बिना पैसे लगाए करोगे या पैसा लगा के करोगे? नहीं, पैसे तो लगाने पड़ेंगे सर, लेकिन अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने पूछा। देखो क्या होता है, मेरा मानना ये है कि अगर कोई चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है तो हम तरीके ढूंढ लेते हैं, और ज़रूरी नहीं है तो हम उसके लिए बहाने ढूंढ लेते हैं। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको पैसे लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं, कितने लगाने हैं नहीं लगाने हैं, उन सब चीज़ों में मत जाओ। कल का सेशन ही इसी पर्पस से है कि आपने पहले समझना है कि ये काम क्या है। अगर आपको काम समझ में आता है तो आप आगे बढ़ोगे, काम समझ में नहीं आता है तो आप उसको वहीं छोड़ दोगे। और हम भी तो ये चेक करेंगे ना कि आप इस बिजनेस को करने के कैपेबल हो के नहीं हो, क्योंकि अगर हमारे पास में डेली बेसिस पे इतनी सारी क्वेरीज आती हैं तो हम सबको तो मौका नहीं दे सकते ना अपने साथ में काम करने का। हम खाली सिंसियर लोगों को ही एंटरटेन करते हैं। तो पहले आप सेशन देखोगे। तो फिर मैं कैसे ज्वाइन करूंगा सर? ये बेसिकली कल शाम को 5 बजे का सेशन है जूम पे। तो जूम ऐप यूज़ करते हो आप? हाँ सर, जूम ऐप तो करता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, तो जूम पे सेशन होगा, 5 बजे शुरू होगा और 6 बजे सेशन ख़त्म होगा। तो आप पक्का है, आपको मतलब क्लैरिटी है कल 5 से 6 कोई और काम नहीं होगा आपको? नहीं सर, अभी तो मैं फ्री हूँ। अब अगर बिजी रहूंगा तो आपको मैं बता दूंगा। नहीं, एक्चुअली है क्या कि मेरे पास में बड़ी लिमिटेड सीट्स हैं और लोग बहुत सारे हैं। तो अगर आपको ज़रा सा भी लग रहा है कि कल नहीं बैठ पाओगे तो मैं किसी और को दे देता हूँ, आपको फिर नेक्स्ट वीक बुला लूँगा। नहीं सर, मेरे को करना है सर। आर यू श्योर? हाँ सर, पक्का सर, मेरा करना है, मैं कर लूँगा ज्वाइन। चलो, मेरे को फटाफट से ना व्हाट्सएप पे आप हाई कर दो, मेरा नंबर सेव कर लो जतिन के नाम से। जनरली क्या होता है, बहुत सारे लोगों को मीटिंग का लिंक भेजना होता है, तो मैं सबको अलग अलग तो नहीं भेज पाता, तो मैं ब्रॉडकास्ट में उनको ऐड कर लेता हूँ सब लोगों को, और फिर उनको ब्रॉडकास्ट कर देता हूँ लिंक। तो जिन्होंने नंबर नहीं सेव किया होता उनके पास में वो मैसेज डिलीवर ही नहीं होता। तो फिर मेरे को बाद में मत बोलना कि आपने लिंक नहीं भेजा। तो फटाफट से मेरा नंबर पहले सेव करो, और सेव करके मेरे को हाई लिख दो, मैं आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लेता हूँ, फिर कल मैं आपको लिंक जो है भेज दूंगा। जी सर, मैं अभी आपको मैसेज कर देता हूँ सर। ठीक है विवेक, ऑल राइट, सी यू टुमारो एट 5 देन। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, ऑल राइट। तो गाइज ये है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कई बार कुछ प्रॉस्पेक्ट्स के, तो हमें बजाय डिफेंसिव होने के ना उनको आंसर करने की कोशिश करनी है। मतलब हमने एक्सप्लेनेशन में भी नहीं जाना कि हम पता लगे उनको कन्विंस करने लग जाए। अगर जिसको मैं जानता नहीं हूँ, अगर मैं उसको फ़ोन पे कन्विंस करने लगूंगा ना, तो चांसेस हैं कि वो दोबारा मेरा फ़ोन नहीं उठाएगा। तो बजाय कन्विंस करने के, क्योंकि अगर मैं कन्विंस भी कर दूंगा उसने, आप 15 मिनट लगा के तब भी उसने फ़ोन नहीं उठाना, चांसेस हैं। तो बजाय इसके बिना कन्विंस करे मैं उसको लिटिल इन्फॉर्मेशन के साथ में हल्का सा क्यूरियस रख के मैं उसको सेशन के लिए बुला सकता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम थोड़ी सी क्यूरियोसिटी दे देते हैं, थोड़ा बहुत बता के, तो क्यूरियोसिटी में बंदा आ भी जाता है। जैसे आपने कभी देखा है कोई सीरियल चलता है और एंड में बिल्कुल वो उसको सस्पेंस पे ख़त्म कर देते हैं, तो अगले दिन बंदा 2 मिनट पहले वो चैनल को सेट कर लेता है देखने के लिए कि यार कल यहाँ पे ख़त्म हुआ था, तो आज जो शुरू होगा तो उसमें क्या होगा, 2 मिनट पहले वो चैनल लगा लेता है। तो क्यों? वो क्यूरियोसिटी होती है कि क्या होने वाला है। तो बिल्कुल इसी तरीके से बजाय एक्सप्लेनेशन में पढ़ के, जब आप हल्का सा उसको क्यूरियस करके वहाँ छोड़ देते हो, और आप, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि वो सेशन में आता है, उसको अटेंड भी करता है। तो अगर इस तरीके से आप इनवाइट करते हो तो आपके जो प्रॉस्पेक्ट हैं, ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, मैं लोगों को इनवाइट करता हूँ, लोग आते नहीं हैं। तो जब आप इस तरीके से लोगों को इनवाइट करोगे तो चांसेस हैं कि ज़्यादा लोग आपके वेबिनार को अटेंड करने के लिए आएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। ऑल द बेस्ट।